जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे की बात करिए। अब हमने कब वो बात नहीं की जब आप लोगों ने बीजेपी को यहां लाके बसाया। हम ही वो लोग हैं जो उस वक्त ये बात कर रहे थे जब आपने अपना सारा एजेंडा छोड़ के नरेंद्र मोदी साहब के बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। हम अपने एजेंडा पे खड़े रहे, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, उन्हें कुछ मतलब या तो वो पढ़ते नहीं है या पढ़ने के बाद उस चीज को नजरअंदाज करना चाहते हैं। वो कहते हैं आप 370 लाइए, तो कहते हैं आप जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस लाइए। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, जो उनमें से पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुझे बताएं बिना रियासत के 370 का मतलब क्या है? बिना रियासत के 371 के मायने क्या है? आखिरकार जो भी स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का होगा, चाहे उसको 370 की सूरत में लें या आप उसको कोई और शक्ल देना चाहें, मतलब यह है कि मरकज और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो पावर्स हैं उनको शेयर किस तरह किया जाएगा, उनका बंटवारा किस तरह होगा। और बंटवारा मरकज और यूटी के दरमियान नहीं होता, क्योंकि यूटी के कोई इख्तियारात नहीं है। यूटी के तमाम इख्तियारात जो हैं वो या तो मरकज के पास हैं या लोक भवन के पास हैं। आपके तमाम कैबिनेट के फैसले पहले लोक भवन जाते हैं, वहां पे दस्तखत होते हैं, फिर जाके उनका ऐलान होता है। तो आप किस तरह की पावर शेयरिंग की बात कर रहे हो स्पेशल स्टेटस के तहत, अगर आपका कोई स्टेट लिस्ट ही नहीं है? क्योंकि मामला सिर्फ यही है, किसी भी स्पेशल स्टेटस में स्टेट लिस्ट के कितने पावर होंगे, सेंट्रल लिस्ट के कितने पावर होंगे और कंकरेंट लिस्ट के कितने पावर होंगे। झगड़ा यही है। तो बिना रियासत के स्टेट लिस्ट है कहां? सारा तो यूनियन लिस्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक बुनियाद डालनी है। उस बुनियाद पे हम इमारत खड़ी करेंगे, लेकिन हम उस इमारत को भूले नहीं। हुकूमत बनते ही जो पहला असेंबली का सेशन रहा, हमने उसमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का रेजोल्यूशन पास करा के मरकज को भेजा, और वो आज भी जिंदा है। वो रेजोल्यूशन, उसको रद्दी की टोकरी में, जो आप बार बार हमें याद दिलाते हो, अंदरूनी खुदमुख्तारी वाला रेजोल्यूशन, और कहते हो ना इसको तो मरकज ने रद्दी की टोकरी में फेंका। चलिए, उसका जो हुआ सो हुआ, ये वाला तो अभी जिंदा है। कभी ना कभी तो इस पे बात होगी, लेकिन बात तो तभी मुमकिन होगी जब मरकज अपने स्टेटहुड का वादा पूरा करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम वो चीज जो मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है, वो हमें मिल जाए, फिर हम आगे चलेंगे। तो हमारे तरफ से इस लड़ाई में कोई कमी नहीं होगी। हम इस बात पे कायम हैं कि हमने मरकज की हुकूमत को उनका किया हुआ वादा याद दिलाना होगा, और उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल वो अपने इस वादे को पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को दोबारा जो है एक रियासत का दर्जा मिल जाएगा। अपने किए हुए वादे उन पे कायम हैं और इंशाल्लाह कायम रहेंगे। इसलिए अपने लोगों से वो यही बात कहलवा रहे हैं, जिस दिन आप स्टेटहुड और 370 को एक ही प्रोटेस्ट में जोड़ दोगे, 370 ये लोग आपको नहीं देने वाले हैं। इनको बहाना मिलेगा स्टेटहुड ना देने का। आप और मैं जानते हैं ना
इस मौजूदा बीजेपी हुकूमत से आपको 370 नहीं मिलने वाला। मैंने बार बार कहा हुआ है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने लोगों को धोखा देगा। मैंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा हुआ है कि ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे 370 लिया है वही लोग हमें प्लेट पे 370 वापस देंगे, ये बेवकूफी है। हमें 370 जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस हमें लाना होगा, लेकिन इस हुकूमत के तहत हमें मिलेगा नहीं। इस हुकूमत से कम हमें बुनियाद तो मिले। और मैंने अभी ओपनिंग में आपको कहा 370 का बिना स्टेटहुड के कोई मायने ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब कोई मुझे कहेगा ना लद्दाख को ये 371 की बात कर रहे हैं। आप फाइन प्रिंट पढ़िए, लद्दाख को फिलहाल वो क्या दे रहे हैं, जहां उनके 2 हिल काउंसिल थे वहां 7 हिल काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं, बस इतना ही। मतलब जहां इनके 2 बड़े इदारे थे, 2 मजबूत इदारे थे, एक करगिल में एक लेह में, अब उनको डाइल्यूट करके 7 कर दिए। इसका सीधा सीधा अगर आप जम्मू कश्मीर के साथ उसका कंपैरिजन करना चाहेंगे, मतलब यही होगा कि हमारी असेंबली लेके वो हमें 20 जो है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड दे देंगे।